बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तो बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन इसके अलावा गंभीर आर्थिक संकट यूनुस सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से जाते ही देश में आर्थिक संकट गहराने लगा है। देश में घंटों हो रही बिजली कटौती से उद्योगों को बड़ा झटका लगा है। हालात ऐसे हैं कि अंतरिम सरकार को अब मालदीव तक से गुहार लगानी पड़ रही है। भारत को तेवर दिखाने वाली अंतरिम सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई पुख्ता प्लान नहीं है जिस पर अमल कर बांग्लादेश को आर्थिक संकट से उबारा जा सके। बिजली उत्पादन में आई भारी गिरावट की वजह से बांग्लादेश अंधकार युग में जीने को मजबूर है, तो वहीं अपने लोगों को रोजगार देने के लिए उसे मालदीव से मदद मांगनी पड़ रही है। ढाका में दोनों देशों के अधिकारियों की मुलाकात में बांग्लादेश की ओर से गुजारिश की गई कि मालदीव अपने यहाँ बांग्लादेश की नर्सों को नौकरी दे। बांग्लादेश में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। इसका असर अब देश की बिजली सप्लाई पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 19-19 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। वहीं शहरी इलाकों में भी 5-5 घंटे बिजली सप्लाई ठप रहती है। दरअसल बांग्लादेश करीब 25,500 मेगावाट बिजली खुद बनाता है और बाकी भारत से खरीदता है, लेकिन फिलहाल उसकी बिजली उत्पादन क्षमता आधी से भी कम रह गई है। वह महज 12,500 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन कर पा रहा है, जिससे देश भर में घंटों बिजली कटौती करनी पड़ रही है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद सत्ता में आई अंतरिम सरकार के लिए बिजली संकट बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल वर्तमान में बांग्लादेश के कई पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। साथ ही भारत से होने वाली बिजली सप्लाई का बकाया अधिक होने की वजह से यह संकट और गहरा गया है। हालांकि बांग्लादेश बीते 2 साल से बिजली संकट का सामना कर रहा है, लेकिन वर्तमान में यह अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है कि कई वजह हैं। सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट। मई 2023 में बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर महज 30.18 अरब डॉलर रह गया था, जिसके कारण बांग्लादेश बिजली उत्पादन के लिए जरूरी तेल और गैस का आयात नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के कुछ पावर प्लांट्स तकनीकी खराबी की वजह से आंशिक और पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं। साथ ही बिजली बकाया बिल का भुगतान न करने की वजह से भी बांग्लादेश को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने वाले अडानी ग्रुप ने भी इसमें कटौती की है। बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का करीब 800 मिलियन डॉलर यानी करीब 6700 करोड़ का बिल भुगतान बकाया है। लिहाजा अडानी ग्रुप जो बांग्लादेश को करीब 1500 मेगावाट की बिजली सप्लाई करता था, उसने भी अपने हाथ खींच लिए हैं और महज 500 मेगावाट बिजली अडानी ग्रुप सप्लाई को कर रहा है।